वन नेशन वन इलेक्शन है कि हम अपने संसाधन को बचाएंगे, हम देश की तरक्की के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, ताकि मोदी सरकार कोई भी बिल लाना चाहते हैं तो वो आसानी से ले आते हैं। ये बात सही है। वो हर राज्य के चुनाव में इतनी रैलियां नहीं करते थे जितनी मोदी करते हैं। हेलो नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है श्रेया पाठक और आज मैं जुड़ गई हूँ आपके सबके साथ अमरावती ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो आप सब डिबेट्स करते आए हैं जिसे हम हिंदी में वाद विवाद कहते हैं। तो आज हमारे डिबेट टॉपिक का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन और इस प्रोग्राम का नाम है एक नई आवाज़। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमरावती से कुछ दो छात्र सुंदरम और गौतम, जो इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर अपनी राय ज़रूर पेश करेंगे आप सबके सामने, जिस विषय का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। तो आइए जुड़ते हैं गौतम और सुंदरम के साथ कि क्या है, क्यों लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो जानते हैं कि इस सिक्के के दो पहलू क्या क्या हैं और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। प्लीज़ वेलकम गौतम एंड सुंदरम। तो जैसा कि मैंने आप सबको अभी बताया था कि हमारे साथ दो लोग जुड़े हैं, सुंदरम और गौतम, जो इस विषय पर अपनी राय पेश करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस डिस्कशन के वक्त आपको बिल्कुल टीवी डिबेट्स जैसे नहीं करना है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना है, पहला रूल। दूसरा रूल, आपको कोई भी वल्गर, अनपार्लियामेंट्री, इनडिसेंट लैंग्वेज जो किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, वो नहीं यूज़ करनी है। अगर आप दोनों ने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आई होप रूल्स आर क्लियर। आप सब दोनों के पास 2-2 मिनट का वक्त है अपनी व्यूज़ और ओपिनियंस रखने के लिए और उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3। जैसा कि श्रेया आपने कहा कि आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर है। बता दूं कि हमारे देश में जो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात जो आ रही है सामने, इसमें मैं मानता हूं कि ये मोदी सरकार का ये फर्स्ट एजेंडा जो है ये अपने सरकार में लागू करना चाह रहा है कि हम अपने कार्यकाल में वन नेशन और वन इलेक्शन के जो फंडे हैं इसको मैं लागू करूं। और इसको लेकर के ये आज की बात नहीं है, हमारे देश में कई बार वन नेशन और वन इलेक्शन के काम हुए हैं, एक साथ पूरे देश में चुनाव हुए हैं, वो अलग की बातें हैं। लेकिन अब जो बातें आ रही है वो बिल पास होंगे, वो अलग की बातें रहेंगी। इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी अभी आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी आएंगे। लेकिन जो अभी पूर्व राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अपने जो समिति है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो जो रिपोर्ट इस पर तैयार किए हुए हैं, उन्होंने जो सरकार को दिए हैं, उन्होंने जो सरकार को जो रामनाथ कोविंद जी जो रिपोर्ट तैयार करके लाए थे उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं कि कुछ दिनों में लोकसभा से इसको बिल में लाया जाएगा। तो ये चीज़ें बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, जो अभी जितने सीटें हैं लोकसभा में और पूरे देश में जो और विधानसभा की जो सीटें हैं, इस पर परिसीमन कराया जाएगा और वो परिसीमन शायद मेरे ख्याल से 2026 में हो। इसके बाद ही ये बिल मेरे ख्याल से आने को लग रहा है। इसमें कई पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कई नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। मैं आपको 2 पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताता हूँ, 2 नेगेटिव पॉइंट्स भी बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास 2 मिनट का ही वक्त है, तो मुझे लगता है 2 मिनट के अंदर ही आपको अपनी बात पेश कर रखनी है। तो आप पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ जाइए। हाँ बिल्कुल, मैं इसका 2 पॉजिटिव पॉइंट आपके बीच में रखता हूँ। जैसा कि पूरे देश में अगर हम एक साथ चुनाव करवाएंगे तो इसका बहुत सारे हमें फ़ायदे होंगे। जैसे कि कोई भी अभी स्टेट में आप जैसे ही चुनाव की घोषणा करते हैं तो वहाँ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके बाद ना तो वहाँ कोई सरकारी कामकाज हो सकते हैं, ना कोई योजनाएं को आप धरातल पर उतार सकते हैं। तो ये चीज़ें रही। प्लस में जहाँ पर भी आप चुनाव करवाते हैं उस क्षेत्र में आपको फोर्सेस डिप्लॉय करने पड़ते हैं और वो चीज़ें सुरक्षा के दृष्टि से उतना
नहीं आंका जा सकता, क्योंकि हम बार बार वही चीज़ करेंगे तो हम देश के विकास में हम टाइम कब देंगे। तो ये चीज़ें जो है ये प्लस पॉइंट है उसके लिए जो हैं। तो ये 2 पॉइंट मेरे हैं और इसको लेकर के मैं चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पास हो। और अब बारी है सुंदरम की, जो हमें बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें उनकी राय क्या है। जैसा कि हमें पता है कि 1961 से पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन ही था, जिसमें कि उसमें कांग्रेस की सरकार थी जो कि बहुत इस बात से परेशान हो गई थी कि हर कुछ महीनों में और कुछ सालों के अंदर ही कई राज्यों में चुनाव करवाने पड़े थे, जिसमें ये हो रहा था कि विधायक एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे थे। तो ये समस्या अभी भी आ सकती है या आ रही है। अभी भी हम देखते हैं जहाँ हर राज्यों में कि हर 2 साल में 3 साल में कुछ विधायक एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होती है वन नेशन वन इलेक्शन का कुछ मतलब रह नहीं जाता है। कि हम देखते हैं ये नॉर्मल होते रहता है। अभी जैसे कि बिहार में, महाराष्ट्र में हम देखें, 2 बहुत ताज़ा उदाहरण है कि यहाँ हर कुछ समय में ये बदल जा रहा है। कुछ विधायक अपने साथ कुछ और विधायकों को लेके दूसरे पार्टी में जाके वहाँ बहुमत सिद्ध कर देते हैं, फिर वो नई सरकार बन जाती है। तो जहाँ हम कह रहे हैं कि ये स्टेबल गवर्नमेंट होगी, स्टेबल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो हम देखते हैं बंगाल में पिछले लगभग 15 से 20 साल से स्टेबल गवर्नमेंट है। बिहार में नीतीश की सरकार है 20 साल से, क्या ही उसमें बदलाव आया है? कुछ बदलाव नहीं आया। जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल से ज़्यादा की बीजेपी की सरकार है, उसमें कहीं बदलाव नहीं आया है। कोई मंत्री नहीं बदले हैं, कुछ एक आध बदले हैं इस कैबिनेट में, पिछले कैबिनेट में कोई नहीं बदले थे। तो हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि किसी कोई बिल पास करने में या कोई कानून लाने में या कोई योजना लाने में कभी सरकार को कोई दिक्कत हुई है पिछले 10 सालों या 10 सालों से ज़्यादा में। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कुछ मतलब रह नहीं जाता है इन चीज़ों से। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता भी है तो हम उसके बीच में भी देखेंगे कि जहाँ जिस राज्य में सरकार गिरेगी तो वहाँ चुनाव करवाए जाएंगे। जैसा कि रिपोर्ट में भी लिखा है कि मतलब 1 साल पहले तक वहाँ अगर सरकार गिरती है तो फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। तो अगर वैसा रहा तो फिर तो चुनाव बीच बीच में होते रहेंगे और 1 साल में ही फिर से वहाँ चुनाव तो नहीं करवाया जाएगा। ये तो फिर पूरे रूल के ही खिलाफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहेगी उसमें। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन मेरे हिसाब से, या बहुत लोग इसमें कह रहे हैं कि सही नहीं है। तो जैसा कि आप सबने सुना कि सुंदरम ने कुछ हमें पॉइंट्स बताए, अपने ओपिनियंस रखे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों लागू नहीं होना चाहिए, यानी उसके अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स बोले हैं। तो गौतम, क्या आप इस पॉइंट से एग्री करते जो सुंदरम ने बोले हैं, क्योंकि आपने बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। जैसा कि सुंदरम भाई ने बताया कि पिछले 10 सालों से ज़्यादा हो गए हैं, मोदी सरकार कोई भी बिल लाना चाहते हैं तो वो आसानी से ले आते हैं। ये बात सही है। और इन्होंने जो बिहार के सरकार पर भी बताया कि वहाँ पे जो पिछले कई दिनों से सरकार एक ही के चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। इस पर हम वन नेशन और वन इलेक्शन पर हम क्या बातें कर सकते हैं ना। वन नेशन वन इलेक्शन है कि हम अपने संसाधन को बचाएंगे, हम देश की तरक्की के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, ताकि हम और सब चीज़ें, चुनाव ही हमारी मकसद है नहीं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव कराते रहें। चुनाव में ही हम सारा समय देंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप रुकिए, आप प्लीज रुकिए, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप शांत रहिए। सुंदरम, आप बताइए। देखिए, बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे, वो हर राज्य के चुनाव में इतनी रैलियां नहीं करते थे जितनी मोदी करते हैं। मोदी अगर अपना काम करेंगे चुनाव के समय तो फिर भी चुनाव होंगे, चुनाव में कोई रोक नहीं आएगी। और भी नेता हैं जो चुनाव करवा सकते हैं या अपना कैंपेन कर सकते हैं। जैसे कि अभी 2024 के हम बात करें या अभी हर एक राज्यों में चुनाव हुए हैं। आपकी पॉइंट मैंने सुन चुकी है, क्योंकि मैंने गौतम को भी उतना समय नहीं दिया था, तो मैं आपके साथ भी ये समय वाली चीज़ नहीं कर सकती। तो गौतम, जो सुंदरम ने बोला, क्या मैं सुंदरम भाई से ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या रखते हो? आप क्या अपने देश में वन नेशन वन इलेक्शन का रूल लागू होना चाहिए या नहीं? ये आप साफ बोलिए। तो गौतम ने सुंदरम को चैलेंज किया और पूछा है कि क्या सुंदरम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन उनके देश में लागू हो। तो गौतम के सवाल का क्या जवाब है सुंदरम आपके पास? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे जनता की बात है, पूरे देश की बात है। तो ये मैं इसे डिसाइड नहीं कर सकता कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम इसे एक ओवरऑल देखना पड़ेगा हमें इसको, कि सभी के लिए ठीक है या सभी के लिए ठीक नहीं है।
तो अगर अभी तक जितने भी मैंने इसको फैक्ट के रूप में इसको देखा है, इस बात को देखा है, तो उसमें हमें यही मतलब मुझे अभी तक निकल के यही आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई इलाज नहीं है इस बात का कि देश का विकास में रोक है या कई दिक्कतें आती है बीच में। ऐसा कुछ नहीं है। सरकारें चाहे तो वो अच्छे से विकास कर सकती है, चीज़ों को ला सकती है। जहाँ पिछले 20 साल से सरकार नहीं बदली है, वहाँ भी कुछ बड़ा कुछ विकास नहीं हुआ है, ना कुछ बड़े बदलाव आए हैं। हम अभी भी स्थिति देखते हैं तो गरीबी उतनी ही है, रोज़गार की समस्या वहाँ भी है, बेसिक जो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या होती है, सबसे बेसिक समस्या की बात करूँ तो वो भी नहीं आई है कहीं भी। तो इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो सरकार बदलने से या इससे कुछ नहीं होता है। ये सब एक जुमलाबाजी भी है कि हाँ हम ये कर रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण दूँ कि अभी 2024 में ही सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया था, लेकिन अभी तक हमारी सरकार ने ये बताया नहीं कि उस बिल को लागू कब से किया जाएगा। लागू पास कर दिया चुनाव से पहले, इसलिए क्योंकि उन्हें महिला वोट चाहिए थे। वो उस वोटों के लिए खेलते हैं और कोई बात नहीं है। अगर चुनाव हर 5 साल में सब जगह हो, जो कि बीच बीच में भी हर जगह होते हैं, मतलब साल के बीच में भी हो जाते हैं या हर एक साल लगभग या 6 महीने के बीच अंतराल पे होते रहते हैं, तो अगर ये पूरे 5 साल में ही होते रहे। सुंदरम, हमने तो गौतम ने तो आपसे बहुत सवाल पूछ लिए। गौतम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक लग रहे हैं मुझे इस टॉपिक को लेकर। तो सुंदरम, आपके कुछ सवाल है गौतम को लेकर, क्योंकि गौतम ने बोला है कि विकास में परेशानी आएगी वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से, पर आपने बोला कि विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आप कुछ सवाल गौतम से पूछना चाहेंगे? जी, एक मतलब ये 2 सवाल हैं। पहला कि जैसे कि हम पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर राज्य के चुनाव को एक सेंट्रल इलेक्शन की तरह डील करते हैं। वहाँ मतलब बहुत सारी रैलियाँ करते हैं, हर राज्य में जाके खूब सारी मतलब 30, 40, 50 रैलियाँ करते हैं, खूब व्यस्तता दिखाते हैं। तो अगर वो नहीं रैलियाँ करें वहाँ जाके राज्यों में, तो मुझे लगता है कि काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर प्रधानमंत्री रैलियाँ नहीं करेंगे, उनके सेंट्रल के जो नेता हैं वो सेंट्रल में काम करने लगेंगे और जो राज्य के नेता हैं वो राज्य में रैलियाँ करेंगे, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो प्रधानमंत्री को इतनी दिक्कत क्या है जो कहते हैं कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है विकास में? तो हम इनसे बिल्कुल ये चीज़ें हैं, ये मुद्दे जो आपने बताए, ये सही बात आप बोल रहे हैं। मैं इसका भी जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर स्थानीय मुद्दा रहा ही नहीं तो हम स्थानीय चुनाव फिर क्यों कराएं, फिर ऐसा ही फिर राज्य में विधानसभा ही ख़त्म कर दो अगर वैसा होता है तो। ये बातें सामने आ रही है, लेकिन मैं उसका भी क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसा कि मान लीजिए हम एक कोई ज़िले का चुनाव करा रहे हैं, वहाँ लोकसभा के अलग चुनाव होंगे, विधानसभा के अलग चुनाव होंगे, विधानसभा के अलग मुद्दे होंगे, लोकसभा के अलग मुद्दे होंगे, तो वहाँ पर वोट आखिर किस मुद्दे के साथ करेंगे? तो इसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे कि लोकल इसमें जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो फंडामेंटल जो तैयार किया गया है, उसमें देखने को मिला है ऐसा कि लोकसभा और विधानसभा का तो एक साथ होगा, लेकिन जो लोकल बॉडी का जो चुनाव होते हैं, जो पंचायत लेवल के और नगर पंचायत के चुनाव जो होंगे, उसमें इसकी भूमिका नहीं है। ये 100 दिन के भीतर चुनाव कराने की बात इसमें कही गई है। तो लोकल जो मुद्दे रहेंगे वो उसमें निपट जाएंगे और विधानसभा और लोकसभा की जो बातें हैं वो उसको एक साथ कराया जाएगा, ताकि इसमें समय की बचत होगी और देश के विकास में और हमारे अर्थव्यवस्था मेंटेन करने में अच्छा होगा। एक सवाल और है मेरा कि जैसे कि हम अभी चुनाव की बात करें, अभी जहाँ 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ की जम्मू कश्मीर में हो गया है और हरियाणा में शायद हो गया है या होने वाला, मैं कंफर्म नहीं हूँ जी। ठीक है, तो 4 राज्यों में भी चुनाव होने वाले थे, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। तो जब 4 राज्यों का चुनाव आयोग एक साथ नहीं करवा पा रहा है, तो पूरे देश की बात हो रही है। देश में बहुत सारे राज्य हैं और पूरे मतलब और प्लस लोकसभा दोनों, मतलब इतनी सारी चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा जब आप 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा पा रहे हैं, एक डेट में नहीं करवा पा रहे हैं?
इसका जवाब दीजिए आप। तो बिल्कुल, इसका भी जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। जैसा कि अभी हाल में ही सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, तो इसके बाद से ये चर्चा चलने लगी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा में एक साथ दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं। बाकी 2 राज्य जो है झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो है वहाँ चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो इसमें इलेक्शन कमीशन का ही कहना है कि हम इसके सीरियल वाइज से हम करेंगे चुनाव। अगर ये चीज़ें पहले से डिसाइड रहती कि हम इसको आप ऐसे मत समझिए कि हम 4 राज्य की चुनाव एक साथ नहीं करा सकते हैं। हमारे पास पूरा मशीनरी है इसके लेकर के, लेकिन ये खुद मतलब इलेक्शन कमीशन का ही ये निर्णय है कि हम पहले उन 2 राज्यों का चुनाव करा लेंगे, इसके बाद फिर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव कराएंगे। इससे वन नेशन और वन इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती तो करा सकती। मुझे लगता है कि हमें दोनों पक्षों के बारे में सुनने को मिल गया है, तो सुंदरम भाई को सुन लीजिए। बंद कर। तो व्यूअर्स और दर्शकों, आप सब ने सुंदरम और गौतम को सुना हमारे साथ। उन्होंने बताया वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। गौतम ने बताया कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के वजह से ज़्यादा खर्च होते हैं इलेक्शन में, जो कि लोगों के हित में जाने चाहिए। हमारे देश में पॉवर्टी, हमारे देश में एजुकेशन, शिक्षा को लेके, अत्याचारों को लेके बहुत समस्या है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं। उनको लेके उन इश्यूज़ को, पानी की समस्या है, वो इशू सॉल्व नहीं हो रहे और इतने सारे पैसे सिर्फ कैंपेन्स और इलेक्शंस में जा रहे हैं। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन फ़ायदेमंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरम ने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक दिन में इलेक्शंस कैसे होंगे जब 4 राज्यों की इलेक्शन साथ में गवर्नमेंट नहीं करा पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी एक बहुत सोचने वाली बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2 फैक्ट्स हैं जो दोनों ही लोगों ने नहीं बताए। एक कि कम्युनिज्म, करप्शन, कास्टिज्म, ये सब चीज़ें हैं जो कि वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स के द्वारा आती हैं, यानी इलेक्शन से इसका बढ़ावा होता है। तो अगर इलेक्शंस ऐसे ही रोज़ होते रहेंगे, चुनाव हर 1-5 साल में नहीं और हर वक्त होते रहेंगे, तो ऑब्वियसली करप्शन और ये जो पार्टी रिलेटेड क्राइम्स हैं इनको बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि देश का विकास से वन नेशन वन इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अगर लोगों के मन से, नेताओं के मन से आवाज़ नहीं आएगी कि उन्हें कुछ काम करना है, तो चाहे इलेक्शन हो या ना हो वो नहीं करेंगे। इलेक्शन के बाद भी कई किए हुए अपने वादे वो भूल जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक कहीं ना कहीं सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि इस स्कीम से क्या हमारे फ़ायदे हैं या नहीं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ कुछ फ़ायदे, एक तरफ कुछ नुकसान, पर हमें ये देखना होगा कि फ़ायदे ज़्यादा है या नुकसान। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपके व्यूज़ क्या हैं इस टॉपिक को लेके, वन नेशन वन इलेक्शन। बिकॉज यूथ की आवाज़ है, ये एक नई सोच है, ये एक नई आवाज़ है। हम रोज़ आते रहेंगे हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो, एक विषय पर जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, श्रेया पाठक।